प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं एक कहानी। तो कहानी की ओर बढ़ें जिसका नाम है कला की कीमत। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर जिसका शीर्षक है कला की कीमत। एक सेठ जी एक मिल चलाया करते थे जिसमें बहुत से मजदूर काम करते थे। अब अचानक एक दिन हुआ क्या कि मिल की जो मशीन है वो खराब हो गई। बहुत से इंजीनियर बुलाए गए, बहुत से कारीगर भी बुलाए गए कि भाई किसी प्रकार से ये मशीन चालू हो ताकि सबका जो कार्यक्रम है मजदूरों इत्यादि का सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी अनेक इंजीनियरों को दिखाने के पश्चात भी उस मशीन को कोई ठीक नहीं कर पाया। नौबत आ गई फैक्ट्री को, मिल को ताला लगाने की। ताला लगा दिया गया। मजदूर बेचारे मायूस होकर के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। क्या करते, उनका हिसाब सेठ जी ने कर दिया। लेकिन सेठ जी ने जो मिल का मैनेजर था उसको कहा कि आप इस एक कैबिन में बैठेंगे। मैंने अखबार में इसका विवरण दे दिया है कि कोई भी यदि मेरी मशीन को ठीक करना चाहे तो आ सकता है। अब एक दिन अचानक एक नौजवान मैनेजर के पास पहुंचता है और मैनेजर से कहता है कि भाई हो सकता है मैं आपकी मशीन को ठीक करता हूं। मैनेजर ने पूछा भाई ठीक है, आप ठीक कर पाए कि नहीं कर पाए, पहले बताएं कि आप ठीक करने का क्या मेहनताना लेंगे, आपका कितनी कीमत है, कितने में आप ठीक कर पाएंगे। नौजवान ने कहा देखिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूं, मैं आपकी मशीन देखूंगा और मशीन देखने के पश्चात ही बता पाऊंगा कि उसकी कितनी मजदूरी है, उसकी कितनी कीमत है। मैनेजर ने कहा ठीक है। उन्होंने मिल का ताला खोला और दूसरी तरफ उन्होंने सेठ जी को फोन भी कर दिया कि ऐसे ऐसे है, एक इंजीनियर साहब आए हैं, एक नौजवान साहब आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं शायद आपकी मशीन को ठीक कर सकता हूं। लेकिन मैंने उनसे मेहनताना पूछा तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि भाई मैं मशीन देख करके बताऊंगा। तो वो मशीन देख रहे हैं, मैं आपसे बता रहा हूं। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, वो मशीन को देखें, मैं तुरंत प्रभाव से आ रहा हूं। इधर नौजवान इंजीनियर ने जो है मशीनों को अच्छी प्रकार से देखा, उसके कलपुर्जों को देखा। इतने में सेठ जी महाराज भी वहां पहुंच गए। मैनेजर और सेठ जी देख रहे हैं कि आखिर नौजवान क्या करने वाला है। नौजवान ने बहुत ही गौर से उस मशीन के चारों ओर घूमते हुए एक एक पुर्जे को देखा। एक एक पुर्जे को उसने देख लिया और देखने के बाद उसने एक हथौड़ा उठाया। लेकिन हथौड़ा उठाते ही सेठ जी महाराज बीच में बोल पड़े, आपका मेहनताना क्या होगा। नौजवान ने कहा बिल्कुल ठीक, आपने ठीक समय पर एकदम प्रश्न किया है। तो उसने एकदम कहा कि मेरा मेहनताना 50,000 रुपए होगा। सेठ जी ने कहा 50,000? बोला जी हाँ 50,000, बताओ कुछ करना अन्यथा मैं जाता हूं। सेठ जी कहा नहीं, बहुत दिनों से मिल बंद है, हम इसको चलाना चाहते हैं, बहुत से मजदूर जो हैं वो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, मैं नहीं चाहता किसी का भी घर किसी प्रकार से हो, मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से मिल ये चालू हो जाए। तो सेठ जी के हाँ भर दी। बोला ठीक है, मैं 50,000 आपको देने के लिए तैयार हूं, कृपया आप मशीन को चलाइए। तो मजदूर इत्यादि सबका ध्यान करते हुए उस इंजीनियर ने एक हथौड़ा उठाया और एक मशीन के एक स्थान पर एक पुर्जे पर जोर से हथौड़े को दे मारा और उसके साथ ही मैनेजर को कहा मैनेजर साहब चलिए मशीन को चालू कीजिए। और जैसे ही बटन ऑन किया गया मशीन एकदम फर्राटेदार चल पड़ी। फर्राटेदार चलते नौजवान ने कहा दीजिए मेरा मेहनताना दीजिए, मैं चलता हूं। सेठ जी ने कहा भाई एक हथौड़ा मारने के 50,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई। नौजवान क्या कहता है, नौजवान कहता है कि हथौड़ा तो कोई भी मार सकता था,
लेकिन इस कला का किसको पता था कि हथौड़े को मारना कहां पर है, उसी बात के 50,000 रुपए हैं। अब सेठ जी जो है निरुत्तर हो गए और नौजवान को 50,000 रुपए देकर के विदा किया। तो कीमत कला की होती है। तो अपने अंदर ऐसी कला अपने अंदर किए ताकि आप अपने स्वयं की कीमत स्वयं लगा सकें। तो आपको कहानी कैसी लगी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।